अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि पार्टिसिपल और जिरंड को हम कैसे तमीज़ कर पाएँ कि ये पार्टिसिपल है और ये जिरंड है। क्योंकि पार्टिसिपल और जिरंड की जो सूरतें होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं, इसीलिए बाज़ दफ़ा इनको पहचानने में दुश्वारी होती है। तो आइए हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को जान लेते हैं, उसके इख्तिलाफ़ को जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एज बोथ द gerund एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल end in ing, they must be carefully distinguished। यानी कहते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि gerund और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये ing पर ही ख़त्म होते हैं। They must be carefully distinguished, और इनको सावधानी से जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और जो gerund होता है ये सूरत में एक ही जैसे होते हैं। gerund भी ing फॉर्म में होता है, इसी तरीके से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी ing फॉर्म में होता है। तो हम इनको कैसे जानेंगे और समझेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये gerund है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The gerund has the force of a noun and a verb. It is a verbal noun. ये कहते हैं कि जो gerund होता है ये नाउन और फेल का माना रखता है। यानी gerund में जो माना पाया जाता है वो क्या होता है, एक नाउन के माने में भी होता है और एक फेल के माने में भी होता है। तो हम इसीलिए gerund को क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। ओके, तो कोई भी ing फॉर्म आप देखें तो उसमें अगर वर्ब का भी माना पाया जाता हो और नाउन का भी माना पाया जाता हो तो हम उसको कहेंगे कि ये gerund है। ओके, या The present participle has the force of an adjective and a verb। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब का माना पाया जाता है, फेल का माना पाया जाता है और साथ ही साथ सिफती माना भी पाया जाता है। और इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव, और ये फेली सिफत होती है। यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो फेली सिफत होती है और जो gerund होता है वो फेली इस्म होता है। तो कोई भी ing फॉर्म आप देखें और आपको ये ना मालूम हो कि ये gerund है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप उसके माने पे आप गौर करें। gerund अगर होगा तो उसके माने में फेल के माने के साथ साथ एक नाउन का भी माना पाया जाएगा। एक नाउन का माना भी उसके अंदर दिखेगा, यानी फेल होगा और नाउन होगा, यानी फेली इस्म होगा। यानी आप कह सकते हो अरबी के इस्तिलाह में कि वो मस्दर अगर है तो क्या होगा, वो gerund है। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके अंदर कौन सा माना पाया जाता है, फेल का माना पाया जाता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी माना पाया जाता है। तो अगर कोई भी आप ing फॉर्म देखें उसमें अगर वर्ब के साथ साथ सिफती माना भी पाया जाए तो क्या होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो
माना के ज़रिया से आप जान सकते हैं कि कौन जिरंड है और कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब आइए हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हम जिरंड के इस्तेमालात और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा एक नाउन की तरह से और उसमें फ़ेल का भी माना पाया जाएगा। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ द जिरंड। जिरंड के एग्जांपल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी जो प्लेइंग इस्तेमाल किया गया है ये जिरंड है, क्योंकि ये जो जो प्लेइंग इस्तेमाल किया गया एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर एक फ़ेल का भी माना पाया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये जिरंड हुआ। ओके, आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बूढ़ा आदमी थका हुआ था चलने की वजह से। तो यहाँ आप देखेंगे चलना ये एक काम की तरह से, एक वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया गया और इसमें नाउन का भी माना पाया जाता है। द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बूढ़ा आदमी थक गया था चलने से। ओके, चलने की वजह से या चलने से। तो यहाँ पर जो वॉकिंग इस्तेमाल किया गया ये जिरंड है और इसमें नाउन के साथ फ़ेल का भी माना पाया जाता है। आइए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। We were pretended from seeing the prisoner। हम लोग रोक दिए गए थे जेलर को देखने से। तो यहाँ पर आप देखेंगे seeing यानी देखने। seeing ये क्या है? ये जिरंड है और इसमें एक नाउन और वर्ब का माना पाया जाता है। ओके, या आइए अब आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं जिरंड के, और वह है सीइंग इज बिलीविंग। देखना यकीन करना है। तो यहाँ पर दो जिरंड का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 सीइंग और नंबर 2 बिलीविंग। तो ये दोनों जिरंड हैं और अपने माने में नाउन और फ़ेल दोनों का माना रखते हैं। तो आपने ये जाना जिरंड का इस्तेमाल यहाँ पर आपने जो भी एंटीफॉर्म देखा, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, सीइंग एंड बिलीविंग, ये सारे क्या हैं? ये जिरंड हैं। और जिरंड जो होता है वो अपने माने के अंदर एक नाउन और फ़ेल का माना रखता है। ओके, तो ये हो गए हमारे जिरंड के एग्जाम्पल्स और उनके माने। अब आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपल। अब हम पार्टिसिपल के एग्जाम्पल को देखेंगे और जो पार्टिसिपल होता है उस पार्टिसिपल में फ़ेल के साथ साथ सिफत का माना पाया जाता है। वहाँ पर नाउन का माना नहीं पाया जाता है, इस्म का माना नहीं पाया जाता। तो आइए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ। क्रिकेट खेल करके उसने अपनी सेहत हासिल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी जो प्लेइंग है ये पार्टिसिपल है और ये सिफत है, एक सिफत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है वर्ब के साथ साथ। तो यहाँ पर ये जो प्लेइंग है ये ही की सिफत को बयान कर रहा है। यानी वो आदमी क्रिकेट खेल करके है ना अपने सेहत को हासिल किया। तो यहाँ पर यानी जो प्लेइंग इस्तेमाल किया गया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये अपने अंदर फ़ेल के माने के साथ सिफती माना भी रखता है। आइए तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं।
हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही नोटिस्ड अ डेड कोबरा। रास्ते की साइड में चल करके उसने एक मरा हुआ कोबरा देखा। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है, वॉकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये अपने माने में फेल के साथ सिफती माना भी रखता है कि वो जो आदमी था वो रोड के साइड में मतलब चल रहा था और ये रोड के साइड में चलना उसकी आदत थी और वो रोड के साइड में चलते हुए उसने एक मरा हुआ कोबरा देखा। तो आपने यहाँ पे देखा कि वॉकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये इस्तेमाल किया गया है अपने माने में एक फ़ेल का माना रखते हुए और सिफती माना को रखते हुए। अब आइए तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। सीइंग ही बिलीव्ड। सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये अपने अंदर एक फ़ेल और सिफत का माना रखता है, यानी सीइंग मतलब देख कर। सीइंग ही बिलीव्ड, देख कर उसने यकीन किया। तो आपने यहाँ पे देखा तीन जो पार्टिसिपल के इस्तेमाल किए गए हैं, यानी वो हैं सीइंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग। ये अपने अंदर एक फ़ेल के माने के साथ साथ एक सिफत का भी माना रखते हैं। तो ये हो गए हमारे पार्टिसिपल। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे पार्टिसिपल हो गए। तो जो डिफरेंस है एक पार्टिसिपल के अंदर और एक जिरंड के अंदर वो ये है कि जिरंड जो होता है वो अपने माने में एक नाउन और फ़ेल का माना रखता है और जो पार्टिसिपल होता है वो अपने माने में एक फ़ेल और सिफत का माना रखता है। आइए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जिरंड का इस्तेमाल कैसे और किया जाता है। रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड कीजिए। द इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इज़ इंजूरियस। कहते हैं कि नावल का रीड करना ये क्या है, हार्मफुल है। तो यहाँ पर आपने देखा रीडिंग, ये रीडिंग क्या है, जिरंड है। हियर रीडिंग इज़ यूज लाइक एन ऑर्डिनरी नाउन, और यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये एक आम नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। नोटिस दैट, और ये भी याद रखें, द इज़ यूज्ड बिफोर की मतलब द का भी इस्तेमाल किया गया है इसके शुरू में, क्योंकि ये नाउन है और नाउन के शुरू में द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए द का इस्तेमाल किया गया। एंड ऑफ आफ्टर इट, और इसके बाद ऑफ का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा द इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इज़ इंजूरियस। यहाँ पे जो रीडिंग है ये एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। इसके यानी शुरू में हमने द का भी इस्तेमाल किया और इसके बाद में ऑफ का भी इस्तेमाल किया। तो आप द और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द का इस्तेमाल के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ का उसके बाद कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ जिरंड यूज्ड लाइक ऑर्डिनरी नाउन, और भी जिरंड हैं जिनका इस्तेमाल एक नाउन की तरह से किया गया है। तो आइए उसके इस्तेमाल को देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ द प्लान इज़ इन हैंड, यानी फैसला लेना हाथ में है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेकिंग जो है ये जिरंड है और एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। इसके शुरू में द का इस्तेमाल किया गया है और बाद में ऑफ का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो मेकिंग है ये एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। द टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हैज़ कम, चिड़ियों के गाने का वक़्त आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगिंग ये जिरंड है जो कि एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। उसके शुरू में द का इस्तेमाल और बाद में ऑफ का इस्तेमाल। तो आप द और ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके,
और भी एग्जांपल्स को आइए हम देख लेते हैं। आदम कंसेंटेड टू द ईटिंग ऑफ फ्रूट। आदम ने इजाज़त दे दिया फल खाने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईटिंग ये ज्यूरेंट है और एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके शुरू में दा का इस्तेमाल और आखिर में ऑफ का इस्तेमाल, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो अगर आपका ज्यूरेंट एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया हो तो उसके आगे आप दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब ऑफ वगैरह की भी ज़रूरत हो या प्रीपोजिशन वगैरह की भी ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ सीम्स टू बी द मोस्ट advantageously situated for the gaining of wisdom। तो आप देखें यहाँ पर मतलब gaining ये ज्यूरेंट है जो कि एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। उसके शुरू में दा का इस्तेमाल और बाद में ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ऑर्डिनरी नाउन की तरह से ऑफ का ज्यूरेंट इस्तेमाल किया जाता है तो उसके शुरू में आप दा का इस्तेमाल करेंगे और बाद में ऑफ का। तो यहाँ पर आपने देखा मेकिंग ऑफ, द मेकिंग ऑफ, द सिंगिंग ऑफ, द ईटिंग ऑफ, द गेनिंग ऑफ, ये सारे जो ज्यूरेंट हैं ये एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। इनके शुरू में दा का इस्तेमाल किया गया है और बाद में ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रहे हमारे मतलब ज्यूरेंट और पार्टिसिपल के बारे में चंद मालूमात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप इस वीडियो को देखें और मालूमात को नोट करें और उस पर यानी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ओके, सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम।